हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। टाइम मैगजीन के साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला का नाम शामिल है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने आज 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी ने बुधवार को संसद टीवी को लॉन्च किया। इसी के साथ लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया है और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस विचार को साकार करने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज दूरदर्शन की स्थापना के भी 62 साल पूरे हो गए। इस यात्रा को सफल बनाने में अनेकों लोगों का योगदान रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI को भी मंजूरी मिल गई है। इस सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक बदलाव करने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 56,58 करोड़ की PLI स्कीम को भी मंजूरी दी। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिए जाएंगे। 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1:30 बजे होगा। खबर है कि इसमें सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा। 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ के 2 दिन बाद बुधवार को मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था, लेकिन इससे पहले टीम के कुछ साथी नाराज होने पर ये टल गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RSS और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि RSS और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और GST का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति पर आक्रमण किया है। इधर राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि महिला कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया। मां लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। ये कहना कि दुर्गा जी पर आक्रमण हुआ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए करना अनुचित है। भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जल्द ही सिंगल डोज वैक्सीन मिल जाएगी। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए इजाजत दे दी है। खास बात यह है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसके एक डोज के बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2020 में रेप के रोजाना औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल रेप के कुल 28,040 मामले दर्ज किए गए। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार के मंत्री CH मल्ला रेड्डी ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपराधी को गिरफ्तार कर एनकाउंटर कर देंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 72 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,72,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 68 लाख के पार पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 30,346 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 33,45,000 के पार पहुंचा। वहीं 432 नई मौत से अब तक 4,43,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 38,340 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 25,52,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,36,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 17,681 नए केस से आंकड़ा 44,24,000 को पार कर गया। वहीं 208 मौत से अब तक 22,987 मरीजों की मौत हुई। 25,588 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 42,09,000 पहुंच गई। राज्य में 1,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में विशेष आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी निकायों में 71 पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही 71 संबंधित निकायों के वरिष्ठ जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वे नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गडकरी रतलाम के जावरा भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूह से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों की 500 महिला समूह के सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज उत्पाद क्रेताओं से भी चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पाटन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जनता को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। श्योपुर जिले में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बाइक रैली निकाली। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वे पैदल मार्च निकालकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों ने 57 दिन बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये फैसला इनकी मांगों को लेकर बनी समिति के साथ बैठक के बाद लिया गया। इन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि मांगे जल्द पूरी की जाए। ये परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। वही समिति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का परीक्षण कर सेवा शर्त निर्धारित करेगी। इंदौर में निजी होटल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने होटल पर अश्लील फैशन शो और शराब पार्टी कराने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति आयोजन कराने को लेकर होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला विजयनगर थाना इलाके का है। भोपाल में कांग्रेस ने फिर पावर कट और बिजली की ओवर बिलिंग को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ बिजली दफ्तर का घेराव किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग में कंपटीशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर आगमन को लेकर बीजेपी हर मोर्चे पर अपनी तैयारी कर रही है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसी भावर ने आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम करने का मकसद जनता को ये बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। बस्तर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जगदलपुर विधायक और जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। अंदाज में कटनी के एनकेजी प्राइमरी स्कूल के छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया। छात्रों ने स्कूल के प्रधान पाठक पर रॉड से मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत करने छात्रों के अभिभावक एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से न्याय की मांग की। कांकेर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि घड़ी चौक से मकड़ी और गांधी उद्यान से श्रृंगार भाट तक की सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। संघ का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को कार्यकारी अध्यक्ष ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची के लिए दावा आपत्ति और नाम जुड़वाने के लिए 21 से 28 सितंबर तक का मौका दिया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद सुरक्षा मांगने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 7 फेरे लेने और विधि पूर्ण करने के बाद ही एक विवाह वैध माना जाता है, लेकिन आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद जोड़े सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। ऐसी याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कोर्ट आदेश करेगा तो वो जांच के लिए तैयार है। कोर्ट ने राज्य शासन को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 2 हफ्ते बाद सुनवाई तय की है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने गवर्नमेंट प्रेस में पदस्थ रीडर संतोष रैकवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रीडर संतोष रैकवार ने नाम परिवर्तन गजट प्रकाशन के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत एडवोकेट रेखा जैन ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। बिलासपुर में खरीदे गए धान के कस्टम मिलिंग का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। अभी भी 3 लाख क्विंटल चावल राइस मिलर्स जमा नहीं कर सके। लगातार अल्टीमेट के बाद भी एफसीआई में चावल जमा नहीं हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने राइस मिलर्स को 30 सितंबर तक लास्ट अल्टीमेटम दिया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की माइक्रोवायरोलॉजी लैब में कोरोना सैंपल की जांच बंद कर दी गई है। 9 मई 2020 को शुरू हुई इस लैब में अब तक 3 लाख से ज्यादा सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। अगले 3 दिन तक लैब में सैंपल की जांच का काम ठप रहेगा।
चित्रकूट में संचालित पीडीएस दुकान में प्लास्टिक चावल मिलने के आरोप का फूड विभाग के अधिकारी ने खंडन किया। खाद्य नियंत्रक के मुताबिक चावल के साथ मिले बड़े बड़े दाने प्लास्टिक नहीं बल्कि फूडी फ्राइड राइस है, जिसका निर्माण चावल के दाने में फ्लोरिक एसिड, आयरन और मिनरल मिलाकर किया जाता है। धमतरी में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर 2015 में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब ये बसें शहर की सड़कों से गायब हैं। अंदाज में टाइम मैगजीन ने साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को शामिल किया। हैरान करने वाली बात यह है कि लिस्ट में तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम शामिल है। पीएम मोदी ने बुधवार को संसद टीवी को लॉन्च किया। इसी के साथ लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस विचार को साकार करने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज दूरदर्शन की स्थापना के भी 62 साल पूरे हुए। इस यात्रा को सफल बनाने में अनेकों लोगों का योगदान रहा। गुजरात में सीएम बदलने के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। खबर है कि इसमें सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा। 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ के 2 दिन बाद बुधवार को मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था, लेकिन इससे पहले टीम के कुछ साथी नाराज होने पर टल गया था। तजाकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक दुशांबे में आयोजित हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठकों के लिए दुशांबे जाएंगे। एससीओ की बैठक में तालिबान, अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। आईएसए समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के 4 और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में बुधवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यह मॉड्यूल पिछले महीने राज्य के अमृतसर जिले में आईईडी विस्फोट में संलिप्त था। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। सरकार की तरफ से यहाँ जारी बयान के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया। तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। सदन के सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। माना जा रहा है कि अर्पिता ने पार्टी की योजना के तहत इस्तीफा दिया है। जल्द ही टीएमसी इस सीट से किसी दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी। वहीं अर्पिता को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक जलवायु संकट का सामना करने के प्रयासों को तेज करने के लिए 17 सितंबर को मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की बैठक लेंगे। बता दें कि अमेरिका के कई राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं। नदियों का पानी सूख रहा है। ऐसे जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। उत्तर कोरिया के कारनामों से अक्सर दुनिया में हड़कंप मच जाता है। इस बार भी कुछ उत्तर कोरिया ने ऐसा काम किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलानी पड़ गई। दरअसल राजनयिकों ने बताया कि बुधवार को उत्तर कोरिया ने नए बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि वे उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल से चिंतित हैं। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,72,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,346 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 33,45,000 को पार कर गया। वहीं 432 नई मौत से अब तक 4,43,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,340 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 25,52,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,36,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 17,681 नए केस से आंकड़ा 44,24,000 को पार कर गया। वहीं 208 मौत से अब तक 22,987 मरीजों की मौत हो चुकी है। 25,588 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 42,09,000 पहुंच गई। राज्य में 1,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में विशेष आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी निकायों में 71 पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही 71 संबंधित निकायों के वरिष्ठ जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर विभाग ने आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वे नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गडकरी रतलाम के जावारा भी जाएंगे।
एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज से 2 दिवसीय जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां की भी समीक्षा करने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूह से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों की 500 महिला समूह के सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज उत्पाद क्रेताओं से भी चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पाटन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जनता को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। श्योपुर जिले में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बाइक रैली निकाली। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो वे पैदल मार्च निकालकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन ने 57 दिन बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये फैसला इनकी मांगों को लेकर बनी समिति के साथ बैठक के बाद लिया गया। इन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि मांगें जल्द पूरी की जाएं। ये परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। वही समिति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का परीक्षण कर सेवा शर्तें निर्धारित की जाएगी। इंदौर में निजी होटल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने होटल पर अश्लील फैशन शो और शराब पार्टी कराने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति आयोजन कराने को लेकर होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। भोपाल में कांग्रेस ने फिर पावर कट और बिजली की ओवर बिलिंग को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिजली दफ्तर का घेराव किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारे में कंपटीशन चल रहा है। कांकेर के खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। घड़ी चौक से मकड़ी और गांधी उद्यान से श्रृंगार भाट तक की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हर दिन हादसे होते रहते हैं। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात में सीएम बदलने के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1:30 बजे होगा। खबर है कि इसमें सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा। 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ के 2 दिन बाद बुधवार को मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था, लेकिन इससे पहले टीम के कुछ साथी नाराज होने से ये कार्यक्रम टल गया था। तजाकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक दुशांबे में आयोजित हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठकों के लिए दुशांबे जाएंगे। एससीओ की बैठक में तालिबान अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। टाइम मैगजीन के साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को शामिल किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि लिस्ट में तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल है। आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के 4 और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में बुधवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये मॉड्यूल पिछले महीने राज्य के अमृतसर जिले में आईईडी विस्फोट में संलिप्त था। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। सरकार की तरफ से यहां जारी बयान के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया। तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। सदन ने सभापति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। माना जा रहा है कि अर्पिता ने पार्टी की योजना के तहत इस्तीफा दिया। जल्द ही टीएमसी इस सीट से किसी दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी। वहीं अर्पिता को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना एक्सप्रेसवे का काम जारी है। यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कार्य की प्रगति का जायजा लेने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। दोनों ने एक्सप्रेसवे में हो रहे काम का बारीकी से जायजा लिया। आज विश्व ओजोन दिवस है। ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके क्षरण को बचाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 1995 को यूनाइटेड नेशंस की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक जलवायु संकट का सामना करने के प्रयासों को तेज करने के लिए 17 सितंबर को मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की बैठक लेंगे। बता दें कि अमेरिका के कई राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं। नदियों का पानी सूख रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है।
उत्तर कोरिया के कारनामों से अक्सर दुनिया में हड़कंप मच जाता है। इस बार भी कुछ उत्तर कोरिया ने ऐसा ही काम किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को आपात बैठक बुलानी पड़ गई। दरअसल राजनयिकों ने बताया कि बुधवार को उत्तर कोरिया ने नए बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि वे उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल से चिंतित हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,72,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,346 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 33 लाख 45 हजार के पार पहुंचा। वहीं 432 नई मौत से अब तक 4,43,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,340 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख 52 हजार को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,36,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 17,681 नए केस से आंकड़ा 44,24,000 को पार कर गया। वहीं 208 मौत से अब तक 22,987 मरीजों की मौत हो चुकी है। 25,588 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 42,09,000 पहुंच गई। राज्यों में 1,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वे नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गडकरी रतलाम के जावारा भी जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज से 2 दिवसीय जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूहों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों की 500 महिला समूह सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज उत्पाद क्रेताओं से भी चर्चा करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पाटन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जनता को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। अंदाज में श्योपुर जिले में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बाइक रैली भी निकाली। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वे पैदल मार्च निकालकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों ने 57 दिन बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये फैसला इनकी मांगों को लेकर बनी समिति के साथ बैठक के बाद लिया गया। इन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि मांगे जल्द पूरी की जाए। ये परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। वही समिति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का परीक्षण कर सेवा शर्त निर्धारित करेगी। इंदौर में निजी होटल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने होटल पर अश्लील फैशन शो और शराब पार्टी कराने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति आयोजन कराने को लेकर होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। भोपाल में कांग्रेस ने फिर पावर कट और बिजली की ओवर बिलिंग को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिजली दफ्तर का घेराव किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग में कंपटीशन चल रहा है। कांकेर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। घड़ी चौक से मकड़ी और गांधी उद्यान से श्रृंगार भाट तक की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रोज सड़क हादसे होते हैं। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार काउंसिल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है। संघ का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को कार्यकारी अध्यक्ष ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची के लिए दावा आपत्ति और नाम जुड़वाने के लिए 21 से 28 सितंबर तक का मौका दिया गया। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को उठाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कोर्ट आदेश करेगा तो वो जांच के लिए तैयार है। कोर्ट ने राज्य शासन को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए 2 हफ्ते बाद सुनवाई तय की। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने गवर्नमेंट प्रेस में पदस्थ रीडर संतोष रैकवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रीडर ने नाम परिवर्तन गजट प्रकाशन के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत एडवोकेट रेखा जैन ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। बिलासपुर में खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। अभी भी 3 लाख क्विंटल चावल राइस मिलर जमा नहीं कर सके। लगातार अल्टीमेटम के बाद भी एफसीआई में चावल जमा नहीं हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने राइस मिलर्स को 30 सितंबर तक लास्ट अल्टीमेटम दिया है।
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की माइक्रोवायरोलॉजी लैब में कोरोना सैंपल की जांच बंद कर दी गई है। 9 मई 2020 को शुरू हुई इस लैब में अब तक 3 लाख से ज्यादा सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। अगले 3 दिन तक लैब में सैंपल की जांच का काम बंद रहेगा। चित्रकूट में संचालित पीडीएस दुकान में प्लास्टिक चावल मिलने के आरोप का फूड विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया। खाद्य नियंत्रक के मुताबिक चावल के साथ मिले बड़े बड़े दाने प्लास्टिक नहीं बल्कि फोर्टिफ्राइड राइस है, जिसका निर्माण चावल के दानों में फ्लोरिक एसिड, आयरन और मिनरल मिलाकर किया जाता है। धमतरी में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर 2015 में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब ये बसें शहर की सड़कों से गायब हैं। सारंगढ़ से जुड़ने वाली मुख्य सड़कों की हालत बस से बदतर हो गई है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोग नाराज हैं। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कमला कॉलेज रोड पर बने दुकानों के नोटिसधारियों ने निगम आयुक्त से मुलाकात की और उसे जल्द दुकानों के आवंटन की गुहार लगाई है। 13 हितग्राहियों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि 9 को दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। राजधानी भोपाल के रायसेन रोड पर एक ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा। इस दौरान पुलिया में पानी भरे होने के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी हुई। काफी देर तक मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। देवास के भोरासा थाना इलाके में बस ने एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात बस भोपाल से देवास जा रही थी। इसी दौरान नेवरी फाटा चौकी के पास ये हादसा हुआ। टीकमगढ़ जिले में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बस उत्तर प्रदेश से इंदौर जा रही थी, तभी सामने से आ रही बोलेरो को बचाते बचाते ये हादसा हुआ। कवर्धा में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे एक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 3 अन्य लोगों को मामूली चोट आई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाटापारा में एक पुजारी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने महिला पर पहले धारदार हथियार से हमला किया, फिर उसे जिंदा जला दिया। वही घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में चोरों ने धारदार हथियार से सुरक्षा में तैनात एक गार्ड की हत्या कर दी। गार्ड एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के राजनगर आरो माइंस में पदस्थ था। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। भिंड के सदर बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम पर मारपीट का मामला सामने आया। व्यापारियों पर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने मारपीट का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में व्यापारी निगम के अधिकारियों से अभद्रता करते नजर आए। इधर निगम की टीम ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। कवर्धा में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी सरपंच पति अभी भी फरार है। इन पर आरोप है कि कुछ दिन पहले एक नाबालिग को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी के कन्हारपुरी स्कूल से कंप्यूटर और अन्य सामान चोरी करने वाले एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को कुरुद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों ने 3 सितंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में हाथियों का आतंक जारी है। 35 हाथियों का दल जिले के सीमाई इलाकों में डेरा डाले हुए है। दल ने 12 किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। गजराज के आतंक से ग्रामीण जगह करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि अभी मरवाही सीमा से लगे कोरबा के गांव में हाथी का दल मौजूद है। खंडवा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध अभी भी पूरी तरह से नहीं भर पाए, जिससे फसलों की सिंचाई, गर्मी में पेयजल समेत बिजली उत्पादन प्रभावित होने की चिंता बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि बारिश जल्द रफ्तार पकड़ेगी और जरूरत के मुताबिक पानी की आपूर्ति हो पाएगी। कोरिया में हुई अच्छी बारिश से किसानों को खेती के लिए पानी की कमी नहीं हो रही। जिले में किसानों के लिए छोटे बड़े बांधों और डाइवर्सल से पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एसके दुबे ने बताया कि किसानों की मांग के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ के चलते कोटा क्षेत्र के सोनसाय नवा गांव के 4 लोग 2 नदियों के बीच में फंस गए, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के चलते हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते धमतरी जिले के दोनर गांव के एक नाले में 8 साल का बच्चा बह गया। देर रात रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन निराशा हाथ लगी। आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।